हरे कृष्ण। ठीक है, आइए हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभुनित्यानन्द भूतले वन्दे श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Am I audible clearly? मेरी आवाज आ रही? जी प्रभु जी। Okay. Thank you for joining. Actually, आज का जो सेशन है हमारा स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग सेशन 1 to सेशन 8 उसको रिवाइज करने वाले हैं। आई नो एक्चुअली पैरेलल में एक दूसरा सेशन भी था, बट हमने सोचा कि ऑलरेडी हमारा एक शेड्यूल चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, तो इसलिए उसको कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो रिवीजन सेशन है ये हमने इसलिए रखा था कि इसके ऊपर हमारी जो क्विज होगी, टेस्ट होगी, उसमें आप सबको हेल्प होगा। आई होप ऑलरेडी आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स हमने किया है डिस्कवर योरसेल्फ, ये उसका एक समरी स्टडी होगा, उसके बेसिस पे हमारे अगले कोर्सेस आधारित हैं। तो इसलिए इस कोर्स को अच्छे से समझना ये बहुत ज़रूरी है। जो इसके बेसिक्स हैं उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, सो दैट हमारा जो नींव फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में या फिर आध्यात्मिकता के बारे में जो हमारी समझावट है वो अच्छी हो सकती है। ओके, तो लेट्स बिगिन। अभी एक्चुअली टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 1 घंटा, उसमें सब कुछ रिवाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी, हम जितना करने का प्रयास करेंगे। तो हम कहीं ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ये जो रिवीजन सेशन है इसमें हम शॉर्ट में, ब्रीफ में सेशंस सारे कवर करने का प्रयास करेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट है तो लास्ट में आप उसको पूछ सकते हैं। साल में और ठीक है, ओके, सो प्लीज जो सरकारी जॉब मिल जाए। तो मैं एक एक करके सेशन को डिस्प्ले करता जाऊंगा और उसको हम रिवीजन करेंगे, या फिर कैसे करें? आई कैन आस्क ऑल ऑफ यू क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो क्वेश्चंस डिस्कस करें या फिर हम स्लाइड शो डिस्कस करें। क्या करना चाहिए? और क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे तो आई वांट ऑल ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। आप सब लोग इसमें भाग लेना चाहिए। आपका कैमरा भी ऑन होना चाहिए और आपको जवाब भी देना चाहिए। दैट विल बी नेसेसरी। ओके, लेट्स ट्राई क्वेश्चन आंसर ट्राई करते हैं, एक रिप्लाई क्वेश्चन आंसर। तो सेशन 1 टू बिगिन विद। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन था उसका टॉपिक क्या था?
पहले क्वेश्चन में ही डिस्कवर ऑफ लाइफ, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कवर ऑफ फर्स्ट लाइफ, डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर योरसेल्फ तो हाँ, कोर्स का नाम है, discover- ये तो कोर्स का नाम है। आई थिंक किसी ने अभी तक स्टडी शुरू नहीं किया, पढ़ाई शुरू नहीं किया। तो हमारा जो पहला टॉपिक था डिस्कवर द इनर सेल्फ, उस इनर सेल्फ वाले सेशन में हमने ओके लेट मी शो द स्लाइड शो, ये तो आप लोगों को याद नहीं आएगा। 1 मिनट। हमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा है? यस प्लीज। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में पढ़ा था। हाँ वो पढ़ा था, करेक्ट। एक्चुअली वो टाइम हमारा मैनेजमेंट, करेक्ट, वो हमारा सबसे पहला सेशन था, इंट्रोडक्शन सेशन। तो उस वाले सेशन में हम नहीं जा रहे क्योंकि क्विज में उस सेशन से नहीं आएगा। वो इंट्रोडक्शन सेशन था। फिर सेशन 1 जो था डिस्कवर द इनर सेल्फ, उसमें हमने आत्मा के बारे में चर्चा की थी, सोल, राइट। आई एम जस्ट शेयरिंग। ठीक है, तो ये था पहला सेशन, डिस्कवर द इनर सेल्फ। उसमें हमने क्या हो गया, लाइफ मैनुअल, भगवत गीता। एक मिनट, स्लाइड शो नीचे नहीं हो रहा है। लाइफ मैनुअल नहीं, लाइफ मैनुअल तो बाद में देखा था। हाँ ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे। देखिए, am I matter or am I spirit? Scientific proofs, difference between living person and a dead person, mechanism of mind and practical benefits of knowledge of soul, ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे। तो पहले जो मैटर और स्पिरिट में हमने देखा था कि हम कौन हैं, हम चेतन हैं या हम जड़ पदार्थ हैं। तो हम चेतन हैं और हम आत्मा है, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? आपको याद है? एक स्टोरी डिस्कस की थी कि आप पहले बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे या पहले कार को गैराज लेके जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाता है तो, राइट। तो आपने कहा था कि पहले कार को गैराज में लेके जाएंगे, करेक्ट। पहले किसको कहाँ लेके जाएंगे? आत्मा को बचाएंगे। हाँ, पहले बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो बॉडी स्पेशल क्यों है इतनी? क्योंकि उसमें आत्मा है, करेक्ट। तो ये हमने डिस्कस किया था। आपको याद, मैंने आपको एक डॉक्टर ने हमारे बॉडी के पार्ट्स को एनालाइज किया था, उसका प्राइस निकाली थी, उसकी कीमत निकाली थी। वो कीमत कितनी थी? 110 रुपए। 110 रुपए, वेरी गुड। टोटल ऑफ आवर बॉडी, करेक्ट। तो आवर बॉडी, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसकी कॉस्ट उन्होंने निकाली थी 110 रुपए। अगर अभी इन्फ्लेशन अगर पकड़ लिया जाए, 2022 का दौर चल रहा है, तो बोल सकते हैं 110 का 220 हो गया होगा। पर उससे ज्यादा नहीं हो गया। तो फिर भी बॉडी इज एक्चुअली नॉट वेरी वर्दी। तो व्हाट इज सो स्पेशल? आत्मा के साइंटिफिक प्रूफ्स क्या है? कम ऑन, कौन बता सकते हैं आत्मा के प्रूफ्स क्या है? कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस एक था। चेतना होना ही आत्मा का प्रूफ है। रिकॉग्निशन और एंड आउट ऑफ बॉडी नियर डेथ एक्सपीरियंस। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें वो जो आत्मा है वो शरीर से बाहर निकल के ऊपर से देखती है कि क्या हो रहा है, करेक्ट। और रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, ये आत्मा का एक प्रूफ है। बिकॉज आत्मा है तो ही पुनर्जन्म संभव है।
आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म संभव नहीं है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि इवन जो जुड़वा बच्चे हैं उनके नेचर में, उनके टेम्परामेंट में फर्क होता है, ये भी आत्मा के कारण, बिकॉज दे आर स्पिरिट सोल, दे आर नॉट केमिकल कॉम्पोजिशन। कई लोग साइंस कहता है कि ये सब केमिकल कॉम्पोजिशन है, पर केमिकल कॉम्पोजिशन है तो फिर अलग क्यों है? एक ही समय, एक ही शरीर से आए हैं, एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, फिर भी अलग क्यों है? सो दैट इज बिकॉज वो दो आत्मा है। फिर हमने देखा था आत्मा के ऊपर कितनी कवरिंग्स हैं, कितनी कवरिंग है आत्मा के ऊपर? 3. आत्मा के ऊपर 3 कवरिंग है। कौन सी? सटल है। बॉडी और क्रॉस बॉडी 2 है। 2 है, सटल एंड दो है, ग्रॉस। हाँ, सटल एंड ग्रॉस बॉडी। तो सटल बॉडी आत्मा के इमीडिएट ऊपर कौन सी है? सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि Mind, अहंकार का बना intelligence हुआ है, वेरी गुड। और उसके ऊपर है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्व। पंच महाभूत का बना हुआ है, वेरी गुड। आत्मा का नेचर क्या है? सेवा करना। नहीं, सेवा करना तो है, बट आत्मा में 3 चीजें हैं। आत्मा का जो इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। हाँ, इटर्नल नॉलेज और ब्लिस, सत चित आनंद, शाश्वत रहता है, हमेशा ज्ञान से पूर्ण है और आनंदी रहता है। ये 3 चीजें आत्मा का स्वभाव है, दैट इज आत्मा। और हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी। एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में अंतर क्या है? तो हमने उसमें 6 चेंजेस की बात की थी। 6 परिवर्तन होते हैं एक लिविंग बॉडी में। वो 6 परिवर्तन कौन से हैं? बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेथ। वो तो छठा हो गया। हाँ, Birth, जरा प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट। हाँ, करेक्ट, एंड करेक्ट, ऑल ऑफ यू करेक्ट। तो पहला है जन्म, दूसरा है ग्रोथ, मतलब बढ़ना, शरीर का बढ़ना। तीसरा है मेंटेनेंस, हाँ, एक ऐसे फेज में आता है जहाँ पे वो अपने आप को स्थिर रखता है। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, संतान उत्पत्ति। पांचवा है ड्विंडल, मतलब बूढ़ा होना। और छठा है मृत्यु, डेथ। तो ये 6 चेंजेस हैं एक लिविंग बॉडी में, एक जीवित शरीर में, क्योंकि उसमें आत्मा है। एक मृत शरीर में नहीं होता है। अगर आप किसी टेबल को उठा लो तो टेबल बढ़ता नहीं है, टेबल ग्रो नहीं करता है, टेबल बूढ़ा नहीं होता है, टेबल मरता नहीं है, क्योंकि वो मृत है। पर एक जीवित शरीर जिसमें आत्मा है उसमें 6 चेंजेस होते हैं। भले ही वो मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो, उसमें 6 चेंजेस होते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था माइंड के बारे में। माइंड आत्मा का कौन से पार्ट में आता है? सटल बॉडी के पार्ट में आता है, राइट। मन बुद्धि अहंकार। तो सटल बॉडी में मन है, तो मन को कैसे कंट्रोल करना है, या फिर मन क्या क्या फीचर है, हमने ये देखा था। मन का क्या रोल है? मन का रोल क्या है? storehouse of thoughts and unfilled desires. ओके, तो थिंक टू डिजायर, माइंड का नेचर है, तो इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द डिजायर्स। पूरी जो इच्छाएं हैं वहां पर स्टोर्ड है, सो स्टोरेज हाउस है वो। अभी माइंड, अच्छा आपको मैंने एक फोटो दिखाया था, उसमें सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस और सोल, उसका कनेक्शन दिखाया था। तो हु कैन शेयर दैट एक्सेप्ट फॉर जो 2-3 जोड़ी आंसर करे उनके अलावा? ये तो फिर हमें नाम से पूछना पड़ेगा। मन, इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा, इनका मैंने एक पिक्चर आपको दिखाया था। मतलब इनका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी। किसी को याद है वो चैरियट एनालॉजी, चैरियट रथ वाली एनालॉजी? मन आत्मा रथ, रथ एक रथ था, ठीक है, बताइए जो बता सकते। घोड़े जो थे, घोड़े थे वो हमारे 5 सेंसेस थे, और जो स्ट्रिंग्स जिनसे वो बंधे हुए थे घोड़े, वो जिनके हाथ में था, वो हमारा
दिमाग का नॉलेज आई गेस। नहीं नहीं नहीं, गलत हो पता गया, नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ प्रभु जी। गलत हो नहीं, गया। भौतिक रूपी रथ पर बैठे हुए हैं। बुद्धि इसका सारथी है हाँ, बुद्धि और सारथी मन है। लगाम है। इंद्रिया लगाम मन कौन है? लगाम लगाम, है। इंद्रिया मन 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 हाँ लगाम मन है। इंद्रिया घोड़े हैं। हाँ, इंद्रिया इंद्रिया घोड़े घोड़े हैं। हैं इन और, 5 और घोड़े हैं। मन तथा इंद्रियों की संगति से ओके, आत्मा हाँ करेक्ट, नहीं, सुसुप्ति। दिमाग अच्छा। वेरी ट्रू। तो आत्मा सुख या आत्मा आत्मा सुख या पैसेंजर दुख है। भोगता है। आत्मा सुख और दुख भोगता है। करेक्ट, सो दैट्स ट्रू। तो आत्मा पैसेंजर है, जो बुद्धि है वो ड्राइवर है, और हाँ, माइंड, जो इंद्रिया लगाम है हरी, वो मन है, और जो घोड़े हैं वो मन, सेंसेस हैं। तो एक्चुअल में कौन किसको कंट्रोल करता है? बुद्धि द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए, बट होता क्या है हमारे केस में? उल्टा हो जाता है। मन इंडिपेंडेंट हो जाता है और बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए मन इंद्रियों को गाइड करता है। ठीक है, तो फिर मैंने ये डिस्कस किया था हमने माइंड के बारे में। इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बुद्धि स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बाय प्रॉपर इनपुट। आपको याद है मैंने बताया था गीगो फार्मूला। व्हाट इज द गीगो फार्मूला? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और गुड इन गुड आउट। गुड करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा इनपुट देंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, अगर खराब इनपुट देंगे तो खराब आउटपुट मिलेगा। यस, आई वाज हियर। ये हमारा चैरिट एनालॉजी है आपके सामने, और ये हमने देखा था। फिर गीता में भगवान बोलते हैं कि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, मन उसके लिए बेस्ट फ्रेंड है। तो जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, मन उसके लिए कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अभी हमारा मन कैसा है? अनकंट्रोल्ड है। तो इसलिए कंट्रोल करना उसको जरूरी है। तो ये फॉर्मूला गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला था। और क्या क्या हमको चेंज करना चाहिए उसके लिए? हमारे इनपुट कहाँ से आती है? किताबों से, मूवीज से, हम क्या सुनते हैं और किन दोस्तों के साथ रहते हैं, ये सब। इसलिए इसको बदलना चाहिए। और फिर हमने देखे थे, ओके, फ्यू थिंग्स वी सॉ। आत्मा के बारे में जानने का क्या फायदा है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, सब में भाईचारा हो सकता है अगर हम आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो। और हमने देखा था कि राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक नकारात्मक सोच से ऊपर उठना आत्मा के स्तर पे संभव है, शरीर के स्तर पे संभव नहीं है। और पॉजिटिव आउटलुक, एक सकारात्मक, एक होप है जीवन में। जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे समझता है अपने आप को, जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर से संबंधित जो सभी चीजें हैं वो टेम्पररी है, पर आत्मा के संबंध में सभी चीजें परमानेंट है। इसलिए वो आत्मा के स्तर पे काम करते हैं पॉजिटिवली। राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी चीजें उसको भगवान ने दी है उसका सही उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। तो स्वार्थी वो होता है जो आत्मा को नहीं जानता है। वो नहीं जानता है कि आगे जाके मुझे क्या दंड भोगना पड़ेगा। पर जब हम सबके लिए सेवा करते हैं तो आत्मा के स्तर पे संभव है। दैट्स ऑल। तो ये हमारा सेशन था, सेशन 1। दैट वाज सेशन 1, डिस्कवर द इनर सेल्फ। फिर सेकंड, इसके बाद हमने कौन सा सेशन देखा था? डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस। अल्टीमेट जीनियस। हमने भगवान के बारे में पढ़ा था। तो अल्टीमेट जीनियस में हमने क्या क्या देखा था? We have to be really fast now. हमने देखा था कि कैसे प्रैक्टिकल Mastermind behind the mysterious universe. हाँ Observation, scientific observation, $1 million question. करेक्ट, प्रैक्टिकली हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं ये हमने देखा था। तो ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, $1 million क्वेश्चन, एक्टिविटी। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में हमने 3 चीजें देखी। ऑब्जर्वेशन में कुछ चीजें हमने देखी थी, दैट ABCDEF, करेक्ट। A फॉर आर्टिस्ट्री। तो जहाँ पर भी कोई कला है वहाँ कलाकार होना चाहिए। जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर कोई क्रिएशन है वहाँ पे क्रिएटर होना चाहिए, क्रिएटर, डिजाइनर, डिजाइनर
एनर्जी है तो एनर्जेटिक, लॉज है तो लॉ मेकर। लॉ ठीक है। मेकर। ओके, तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कैसे ये जो आर्टिस्ट है इनकी पेंटिंग बहुत फेमस है, पर ओरिजिनल को कोई नहीं पूछता ओरिजिनल का आर्टिस्ट कौन है। तो एक्चुअली में ओरिजिनल के आर्टिस्ट कौन है? भगवान है। असली फूल नकली फूल का डिफरेंस हमने देखा था। और हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी दो तीन वीडियो देखे थे। तो इनको ऑर्गेनाइजेशन करने की बुद्धि कौन देता है? भगवान। जो इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें ये सब कैसे है? क्योंकि भगवान उनको बुद्धि देते हैं। और क्रिएशन में भी हमने देखा हर क्रिएशन का कोई ना कोई मैन्युफैक्चर है, किसी ना किसी कंपनी ने बनाया है, किसी ने अपना नाम वहां पे दिया है कि हमने किया है। तो इस यूनिवर्स को किसने बनाया? ये यूनिवर्स किसने तो बनाया होना चाहिए, तो दैट इज गॉड। और फिर हमने डिजाइन एस्पेक्ट देखा था। एक छोटे से बीज को उसके अंदर इतनी शक्ति है कि इतना बड़ा पेड़ उसके अंदर आ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कितना बड़ा था? जायंट चिकोवा ट्री, वो हमने देखा था। तो एक छोटे से बीज में इतना कुछ आ सकता है, किसने दी उसको शक्ति? एक ब्रेन में, भगवान ने। हाँ, तो जैसे ये चिप है, इंटेल की चिप है, उसमें इतनी शक्ति है। हमारे ह्यूमन ब्रेन में इतनी शक्ति है कि दुनिया की सभी लाइब्रेरी में जितना इंफॉर्मेशन है वो एक ब्रेन में रख सकते हैं। तो किसने बनाया ये ब्रेन? ये ब्रेन बनाया भगवान ने। और फिर हमने ऐसे बहुत सारी एग्जांपल देखे थे इसको। हाँ, अर्थ, ये जो सैटेलाइट है, इसको कौन चला रहा है? इसको कौन मॉनिटर कर रहा है? कोई नहीं मॉनिटर करता है, पर फिर भी वो अपने आप सब कुछ हो रहा है ना। ट्रैफिक पुलिस कौन है वहां पे यूनिवर्स में, ऊपर के जगत में? So that's all designing. एनर्जी, ई फॉर एनर्जी। तो सूर्य में इतनी एनर्जी है, शक्ति है कि एक सेकंड में हम उसको, एक सेकंड में जितना सूर्य से शक्ति ऊर्जा निकलती है, हम पूरे जीवन काल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे ही नहीं, पूरे सृष्टि के जीवन काल में इतनी एनर्जी है सूरज में। तो कहाँ से आई वो? कौन बनाया सूरज को? जब भी कोई एनर्जी है तो एनर्जेटिक होना चाहिए। तो सूरज को किसने बनाया? नेचुरली भगवान। हाँ, फिर हमने देखे थे नियम। ये नियम है, अलग अलग नियम है दुनिया में। ट्रैफिक लॉ है, स्पोर्ट्स के लॉज है, ये किसी ने तो बनाए हैं। उसी तरह जीवन के नियम किसने बनाए हैं? Who made the laws of life? भगवान। हाँ, भगवान ने बनाया। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है, ये सारे लॉज किसने बनाए? भगवान ने बनाए। फिर हमने देखा लॉ ऑफ कर्मा, है ना। कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है, कौन हैंडसम है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? भगवान। हाँ, हम क्या क्या चूज कर सकते हैं? हमारी पढ़ाई, जॉब वगैरह वगैरह। बट भगवान, ये जो चीजें हैं हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान डिसाइड करते हैं। हमारे पेरेंट्स को, माता पिता कौन होंगे, हमारा फेस कट कैसा होगा, हमारी बुद्धि कितनी होगी, बुद्धि भी भगवान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बताते गीता में। तो हु चूजेस एंड व्हाट बेसिस? ठीक है, भगवान चूज करते हैं। किस बेसिस पे चूज करते हैं? कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा। करेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा। तो ये सब कार्मिक है, जो हमें मिला है वो हमारे कर्मों की वजह से है। तो इसलिए रोना नहीं और दूसरों को दोष नहीं देना, क्योंकि दूसरों को दोष देके फायदा नहीं है। हमारे ही कर्म है, हमारा ही दोष है। फिर हमने देखा था कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवान के भक्त हुए हैं। भगवान के भक्त नहीं बोल सकते, बट भगवान में विश्वास करने वाले हुए हैं। तो विश्वास रखते थे वो कि कोई तो है, क्रिएटर है जिसने सब बनाया है। तो इतने सारे साइंटिस्ट हैं। आजकल के साइंटिस्ट भगवान को निकालना चाहते हैं पिक्चर से, ये प्रॉब्लम है। इसलिए आजकल के साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने क्या देखे थे? इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग, इंटेलिजेंट डिजाइन, चांस। तो हमने इंटेलिजेंट डिजाइन, बुद्धिमानी से बनाया गया था। और इसका पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, भगवान को समझना और जीवन को समझना, ये इसका पर्पस है। तो ये दो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। एक्चुअली हर मनुष्य को ये प्रश्न पूछने चाहिए कि किसने बनाया और इसका उद्देश्य क्या है। हम तो यूज कर रहे हैं, बट उसका उद्देश्य क्या है? ऐसे। और फिर हमने, हाँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था। भगवान बताते हैं कि कैसे मुझे देख सकते हो आप? बाय सीइंग द सीन। जो दिखता है उसके माध्यम से आप जो नहीं दिखता है उसको देख सकते हैं।
उसको तो देख मोती भगवान की माला कहते की हैं, तरह। हाँ भगवान कहते हैं जैसे मोतियों की जो माला है उसमें आपको धागा दिखाई नहीं देता है, मोतियां दिखाई देते हैं, पर धागा है। सूत्रे मणिगणा एव, उसी तरह पूरी सृष्टि में मैं हूँ और मेरे ऊपर ये पूरी सृष्टि आधारित है। अगर मैं निकल जाऊंगा तो पूरी सृष्टि हिल जाएगी, मिल जाएगा। तो इसलिए सूत्रे मणिगणा एव। तो हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? बीइंग अ साइंस, हम सब साइंस के फॉलोअर्स हैं। क्रिएशन भगवान की Glorify क्रिएशन, the God. हाँ भगवान को समझना चाहिए, भगवान की क्रिएशन को समझना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए साइंस के माध्यम से। साइंस को भगवान के विरुद्ध नहीं यूज करना चाहिए, साइंस को भगवान के क्रिएशन का गुणगान करने में इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा। और सभी कुछ जो भी भगवान ने दिया है उसका इस्तेमाल सबके भलाई के लिए करना चाहिए। दैट्स ऑल। तो दैट वाज सेक्शन सेकंड, ये हमने सेक्शन सेकंड देखा था। सो दैट वाज सेकंड। थर्ड में हमने क्या देखा था? Manual of life. मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल ऑफ लाइफ में ओके इसका स्लाइड शो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा, उसमें मेन चीज थी, तीन चीजें थी। व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज। तो तीन तरीके कौन से हैं ज्ञान प्राप्त करने के? यू कैन नो वेट 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 लेट मी आस्क। तो कौन बताएंगे? ओके लक्ष्मी रायसम जी आप बताएंगे तीन तरीके कौन से हैं ज्ञान प्राप्त करने के? आपका म्यूट है, आपका अनम्यूट कर दीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ अप्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, अनुमान प्रमाण और तीसरा और श्रवण, शब्द प्रमाण। शब्द शब्द प्रमाण। प्रमाण, शब्द प्रमाण। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, तीन प्रमाण है ज्ञान प्राप्त करने के। प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 डिफेक्ट्स हैं, तो वो 4 डिफेक्ट्स हमें कौन बताएंगे? मैं रैंडमली पूछ लूंगा इसलिए आपको रहना पड़ेगा। हु इज देयर? ओके शिल्पी माता जी आप हैं? पूजा गौतम जी? एक तरह से मेरा अटेंडेंस चेक हो जाएगा कौन कौन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके ओके ऑलराइट, ठीक। आप चैट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ओके प्रभु जी। उपेंद्र शर्मा प्रभु? ओके आकाश प्रभु? आकाश प्रभु? यस प्रभु जी। हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण 4 डिफेक्ट्स क्या हैं आपको बताना है। ये बेसिक है। ओके आलोक शुक्ला प्रभु? यस प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, प्रत्यक्ष प्रमाण में जैसे कि जैसा हम देखते हैं वैसा कभी कभी दिखाई नहीं देता है, इल्यूजन होता है। जैसे कि सड़क ठीक है, पे जब हम चलते पहला हैं तो डिफेक्ट है। ओके पहला डिफेक्ट है टू बी इल्यूजन। नेक्स्ट सेकंड क्या है? ठीक प्रभु जी। आ, 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 पहला है भ्रम में पड़ना, ठीक है। एक है दूसरा है प्रभु जी, जैसा कि हम वो अनुमान प्रमाण का है, जैसे कि बगल के कमरे से आवाज आ रहा है तो हम उस पे अपना वो अनुमान प्रमाण है, वो अनुमान प्रमाण है। जी जी जी। मैं प्रत्यक्ष के 4 डिफेक्ट्स पूछ रहा हूँ। यस यस पद्मा दी आप बोलिए, आप थोड़ा माइक अनम्यूट करके बोलिए। imperfections, पद्मा खनाल जी? ओके शी इज राइटिंग इट सीम्स। इम्परफेक्ट सेंसेस, कमिटिंग मिस्टेक्स, 2 हो गए। ठीक है आपने 2 बता दिए, और 2 बताने हैं।
चीटिंग करना, ठीक है, तीसरा। चौथा इल्यूजन, करेक्ट। तो ये चार जो कमियां हैं भ्रम, committing mistakes. हाँ, Prabhuji were tendency of committing टेंडेंसी टू mistakes. गेट इल्यूजन, नहीं मीटिंग, हाँ, भ्रम में पड़ना, इंद्रिय अपूर्ण होना, गलती करना और गलती गलती को करना, छुपाना, cheating करना, झूठ बोलना, हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये चार डिफेक्ट्स हैं। उसके वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या कमी है? क्योंकि वो अनुमान है इसलिए हमेशा सही नहीं होता है। एग्जाम्पल था डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी। हाँ बिल्कुल, डार्विन थ्योरी उसका उदाहरण है। रज्जु इसलिए सर्प का, हाँ, सर्प और रज्जु, कौन सा? रस्सी को सर्प समझते हैं आप। रस्सी को सर समझना, हाँ वो बोल सकते हैं, करेक्ट करेक्ट, वो Defects. अनुमान प्रमाण में आता है। इवन ये जो मैंने स्टोरी बताई ना आपको, 6 अंधे लोग और हाथी, तो वो भी अपना अपना अनुमान लगा रहे थे हाथी कैसे दिखता है, हाथी शायद ऐसा है, हाथी शायद ऐसा है, हाथी ऐसा है, लाइक तो सॉरी, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या है? शब्द प्रमाण मीन्स Hearing from a bona fide authority. Authority, फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी, एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना, दैट इज शब्द प्रमाण। knowledge, और हाँ, हाँ, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की थी। आधा हाँ, ज्ञान कितना आधा अच्छा नहीं होता है, उससे बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है। तो हमारे जीवन में जो भी संकट है, इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, सब आधे ज्ञान की वजह से है, क्योंकि हम लाइफ को और दुनिया को अपने से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो मैंने 2 प्रकार के मेथड बताए थे ज्ञान लेने के, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। उसके टेक्निकल वर्ड्स क्या है? अरोहम अवरोहम का, और कोई? वेदासन का, हाँ नहीं, जो खुद ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब नीचे से ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव, आरोह। और जो ऊपर से नीचे ज्ञान आता है, डिडक्टिव, अवरोह का, अवरोह। डिडक्टिव, अवरोह, बराबर। तो कौन सा बेटर है, आरोह के अवरोह? ऊपर से नीचे डिडक्टिव, करेक्ट, गुरु परंपरा। अवरोह पंथ। अवरोह पंथ में परंपरा। होता है यू हियर फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, गुरु। और फिर हमने देखा था वेदव्यास ने किस प्रकार, वेदव्यास ने जो ज्ञान दिया है वो हमको लिखित में दिया है। इज अ लिटरेरी इनकार्नेशन ऑफ गॉड, वो एक साहित्यिक अवतार है, और उन्होंने सारे साहित्य हमको लिखित में दिए थे, क्योंकि कलयुग में सबकी मेमोरी डाउन होने वाली थी। हमने ये भी देखा था कि कैसे जो इंडोलॉजिस्ट है, उन्होंने हमारी संस्कृति को किस प्रकार नष्ट किया, हमें अपने ही संस्कृति से दूर किया, और आज हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते। तो इसलिए इट्स अ टाइम नाउ, वी हैव टू गेट बैक। हमें अपनी संस्कृति को वापस समझना जरूरी है, उसको पालन करना जरूरी है। हमने देखा था वेद कितने, शास्त्र कितने सारे हैं, वेदास कितने वास्ट है, मैंने बताया था, एक फिगर बताई थी, एक संख्या बताई थी। हाँ बोलिए, कितने हैं? वेद 4 है। नहीं, वेद तो 4 है, जो सारे शास्त्र है जो वेद व्यास जी ने लिखे थे, वो कितने? 108, 108। नहीं, 108 तो है, उपनिषद है। मैं पूछ रहा हूँ उसमें श्लोकों की संख्या मैंने बताई थी एक, इट वाज अ डिटेल, एक डिटेल था वो। 10 lakh into 10 lakh, 10 lakh into 10 lakh something. 1 लाख into 1 लाख, वेरी करेक्ट। तो 1 लाख into 1 लाख, तो 1 लाख वर्सेस, इतने सारे श्लोक हैं पूरे वैदिक शास्त्रों में, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। इनफैक्ट गीता तो केवल 700 श्लोकों में है, श्रीमद् भागवत में भी केवल 18,000 श्लोक है। आप सोचिए 1 लाख into 1 लाख कितना होता है, उसमें कितना ज्ञान होगा। तो ये सब वेदव्यास जी ने हमको दिया है, और एनीवे इसको एक जीवन में संभव नहीं कि हम इसको पढ़ें, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सार देखना चाहिए, द एसेंस। तो नाउ द थर्ड
दैट वाज द थर्ड सेशन। फोर्थ सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट lasting solution. हाँ पोल्यूशन तो था टॉपिक क्या था फोर्थ सेशन का? Discover the lasting solution. लास्टिंग सॉल्यूशन, करेक्ट। लास्टिंग सॉल्यूशन जो Real हमारे जीवन problem. की समस्या है उसका रियल सॉल्यूशन प्रॉब्लम। शास्त्रों में कैसे है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि हमारी असली प्रॉब्लम्स क्या है। तो असली प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन क्या है? जन्म मृत्यु जरा Yeah. व्याधि Cannot be मरण। ignored. नहीं, Nobody वो तो है। avoids it. हाँ, असली प्रॉब्लम की 3 डेफिनेशन मैंने बताई थी। हाँ, Which cannot be कोई ignored. सब Common common for to all. all, nobody wants it and nobody wants to avoid, nobody can avoid it. ओके, तो बोथ ऑफ यू आर राइट। तो कॉमन टू ऑल, सभी के लिए समान है, जिसको कोई रोक नहीं सकता और और कोई जिसको avoid नहीं हाँ जिसको कोई चाहता नहीं है, nobody wants it। और 4 समस्याएं हैं आपने जैसे बताया, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। तो ये हमारे जीवन की असली समस्या है। बाकी समस्याएं टेम्पररी है, वो है नहीं है, कभी नहीं है, या फिर किसी को है किसी को नहीं है। तो इसलिए उसके पीछे हमारा ज्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसको भी सॉल्व करना है, बट मेन हमारा सॉल्व करने का क्या, मेन किस चीज को ध्यान देना है, जो असली समस्याएं हैं उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सही में प्रॉब्लम है। फिर हमने एक एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि जन्म कैसे प्रॉब्लम है, जन्म में किस प्रकार वो बच्चे को क्या किस बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ता है माँ के गर्भ में। तो प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक है। मैं नहीं कहता हूँ कि जन्म लेना प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रोसेस है जन्म लेने का बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए उसको समस्याएं बताया जाए। और फिर हमने देखा था कि डिजीज, बीमारी, कैसे बीमारी का कोई निदान नहीं है। बीमारी एक है, एक चली जाती है, दूसरी आ जाती है। हर कोई बीमार हो, कभी ना कभी तो हुआ ही है और समस्या में है। उसके अलावा ओल्ड एज, हमने देखा था बुढ़ापा, नोबडी वांट्स इट, किसी को नहीं चाहिए बुढ़ापा। बुढ़ापे में लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, और बहुत ही एक वो भी नहीं चाहते और लोग भी उनको नहीं चाहते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हम हमेशा सदा के लिए जवान रहें, बट रियलिटी नहीं है। रियलिटी है कि बूढ़ा होना पड़ेगा। और पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर चल रही है, कैसे अपने आप को जवान दिखाइए, अपने आप को, अपना जो असलियत है उसको छुपाइए। पर असलियत कितने दिन छुपाएंगे, वो तो कभी ना कभी सामने आनी है। तो इसलिए एंड द फोर्थ प्रॉब्लम वाज डेथ, Death. मृत्यु। तो मृत्यु सबके लिए अटल है, और मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने अगर देखा है अपने लाइफ में किसी को उस फेज में, तो बहुत तकलीफ होती है व्यक्ति को। उस समय गले से आवाज नहीं निकलती है, कंठ भर के आता है और शरीर काम नहीं Scorpio करता है। stung जैसा पेन होता है. हाँ, Like- कितने स्कॉर्पियंस, hundreds of thousands of scorpions, 100 बिच्छू के बराबर। 40,000 scorpions biting at a time, इतना पेन होता है एज पर द गरुड़ पुराण। तो इसलिए डेथ बहुत ही पेनफुल है। और इन 4 समस्याओं के अलावा देयर आर 3 अदर क्लेशर्स, 3 क्लेश भी हैं। अध्यात्म, तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक एंड आदि आदि दैविक। दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि ये 3 दैविक। क्लेश हैं। ओके, आध्यात्मिक क्लेश हमें कौन एक्सप्लेन करेंगे? आध्यात्मिक क्लेश हमारी शरीर और दिमाग की वजह से ड्यू टू ओन बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड। आकाश रूप, आदि दैविक क्लेश बताइए। बाढ़ वगैरह कुछ ऐसे इस टाइप में, जैसे मतलब ओके, आ जाता है। आदि दैविक और आदि भौतिक 2 बचे हैं। आदि दैविक यानी नेचुरल कैलामिटीज। हाँ, आदि दैविक जो दूसरे जीवात्माओं की वजह से, आदि नेचुरल डिजास्टर की वजह से। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, आदि भौतिक के दूसरे लिविंग आदि एंटिटीज। भौतिक लोगों के वजह से, दूसरे लोगों के मतलब हमारे आसपास में जो है उनके द्वारा जो उनके है। द्वारा, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा, वो भले जी कोई भी हो सकता है। आदि भौतिक क्लेश। और हम ये 3 जो है, ये दुर्गा जी के जो त्रिशूल के 3 अग्र भाग हैं। इससे दुर्गा जी जो भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा है उसको परेशान करने, उसको दंड देने के लिए ये त्रिशूल है। तुमने देखा था, हर एक क्लेश को भी डिटेल में देखा था। मेन ऑफ कोर्स तीनों ही क्लेश हैं, बट आध्यात्मिक क्लेश आजकल सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग अपने ही मन से और अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुसाइड कर लेना, स्ट्रेस में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, प्रेशर में आ जाना,
झगड़े कर लेना, ये सब हमारी ही अपने आध्यात्मिक क्लेश है। गुस्सा कर लेना, ये सब आध्यात्मिक क्लेश है। तो आध्यात्मिक क्लेश इतना बढ़ गया है आजकल, जब से मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ा है, जब से सुविधाएं बढ़ी है, तब से आध्यात्मिक क्लेश और ज्यादा बढ़ गया। तो देयर इज नो फुल स्टॉप टू दिस प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। तो हमने देखा था कि कैसे साइंस हमें टेम्पररी सॉल्यूशन देता है। तो साइंस के पास बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ डेवलप हो गया है और कुछ हद तक बीमारियों के ऊपर कंट्रोल भी है, पर फिर भी ये बीमारी होती रहती है, उनका रूप बदलता रहता है। साइंस केवल हमको या फिर मॉडर्न मेडिसिन केवल हमको एक बोल सकती है, चलो ठीक है दवा खा लीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए, पर रूट से, जड़ से निकाल नहीं पाता। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, किसी को अगर बॉयल हो गया है, शरीर पे फोड़ा हो गया है, अगर बॉयल को ऊपर से मलहम लगाएंगे वो चला जाएगा, कहीं और आ जाएगा, वहां पे लगाएंगे वहां से कहीं और आ जाएगा, तो आते रहेगा। उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? उसको अंदर से जो ब्लड इम्प्योर है, खून को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो जाएगा। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन इज विद इन। तो लेट अस मतलब that's why modern science cannot give us permanent solution because it doesn't know about body and soul, उसको पता ही नहीं है। तो हमने जो प्लास्टिक वगैरह बना रखा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि हमें लगा था प्लास्टिक से हमारा जीवन सुधर जाएगा, पर अभी वो प्रॉब्लम बन गया है। रबर, पोल्यूशन, ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए। तो कितने दिन तक हम छुपा के रख सकते हैं असलियत को? केवल चकाचौंध के जीवन से सुख नहीं मिलने वाला है, हमको असलियत पे आना ही पड़ेगा। बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ साइंस नहीं रोक सकता, इनफैक्ट कोई नहीं रोक सकता। बट एट द सेम टाइम अगर हम शास्त्रों से ज्ञान लेंगे तो हमें इससे ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। इसलिए हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं। वी कैन गो बियॉन्ड बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ इन दिस वेरी लाइफ टाइम ऑल्सो, इस जीवन में भी। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो रेफर टू स्क्रिप्चर्स। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, आपको याद होगा, एक आइलैंड की, जिस आइलैंड पे इस व्यक्ति को भेज दिया जाता है, आई मीन टू से वो वहां पे चला जाता है गलती से और उसको राजा बना दिया जाता है, ही बिकम द किंग। और फिर उसको बोला जाता है कि आप कुछ समय के लिए राजा हो, और उसको एक साल के बाद कहाँ भेजने वाले थे? एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पर ना खाना है ना पीना है, वहां पर वो ऐसे ही मरने वाला था। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति था, ये क्या करता है? व्यक्ति पहले ही तैयारी करके रख लेते हैं। हाँ, पहले ही तैयारी करके रखते हैं, पहले ही जब राजा था तब तैयारी करके रखता है। तो उसी तरह हमको क्या करना चाहिए अपने जीवन में? हमें भी वैसे ही आने वाले कल के लिए तैयारी करनी चाहिए। एग्जैक्टली, नॉट ओनली फॉर टुमारो, फॉर नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ, कल की तो प्लानिंग हम करते ही हैं, फ्यूचर प्लानिंग तो हम करते हैं, बट इस जीवन के बाद की प्लानिंग, हाँ, इस जीवन के बाद की प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये देखा था कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो केवल इसी जीवन का सोचता है। वो सोचता है कि भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं, जो करना है अपनी मर्जी से करो। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि नहीं, भगवान के नियम है और मैं नियमों से बंधा हूँ, इसलिए तो मैं फ्रीली एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, मुझे एंजॉयमेंट में भी कमी है मेरे। तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान के नियम को पालन करना चाहिए, एक रेगुलेटेड जीवन जीना चाहिए। एक बंधन, रेगुलेशन मतलब बंधन है, तो ये अच्छा बंधन है, ये बंधन हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसे तो मैंने एक और एनालॉजी बताई थी कि एक ट्रेन में जैसे हम जाते हैं, तो ट्रेन में कभी कभी लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, जैसे जिसका स्टॉप आता है वैसे उतर जाता है। उसी तरह हमारी लाइफ है, लाइफ में कोई जन्म लेता है, थोड़े दिन के लिए साथ में रहता है, मृत्यु हो जाती है, चले जाते हैं, और वी नेवर टू मीट अगेन, वापस कभी नहीं मिल पाते, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा एक जर्नी से आया था और जर्नी पे चला जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। तो ये सब टेम्पररी सिचुएशन है हमारे जीवन की। ये रिलेशनशिप भी एक प्रकार से टेम्पररी है, हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, इसलिए हम समस्या में आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का मैंने बताया था आपको, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, व्हाट इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग, सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? सब जगह हम देखते हैं डेथ है, सब जगह हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम मरने वाले। सबसे आश्चर्यजनक चीज है। हाँ, वेरी ट्रू। हाँ, अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। तो हमें कभी नहीं लगता कि यार हमारे साथ भी होने वाला है।
तो इसलिए ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो इसलिए लेट अस कम टू द परमानेंट विजडम। परमानेंट विजडम में हमने देखा था दो चीजें, व्यक्ति को पूछना चाहिए व्हाई एम आई सफरिंग, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, और अगर ठीक है जीवन में दुख भोग रहा हूँ, पर जीवन किसके लिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, केवल दुख भोगना है क्या इसमें? तो व्हाई एम आई सफरिंग, दुख क्यों भोग रहा हूँ, उसमें हमने देखा था कि क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया है, इसलिए उस पाप के कारण हम दुख भोग रहे हैं। और जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने देखा था कि आत्मा होने के नाते जीवन का उद्देश्य है भगवान के पास जाना, भगवान के धाम जाना। भगवान की सेवा। हाँ, भगवान कौन से श्लोक में बताते हैं कि आप मेरे पास कैसे आओगे? भगवद गीता से मैंने श्लोक बताया था, किसी को चलो श्लोका नहीं तो कम से कम ट्रांसलेशन याद है? अच्छा, अगला शरीर कैसे मिलता है उसके बारे में मैंने एक श्लोक बताया था। Who can say? जन्म कर्म च वेदिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं हाँ, त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये पहले का आंसर दिया आपने, जन्म कर्म में भगवान को समझने से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, वो करेक्ट है। दूसरे सवाल का आंसर, हम जब आत्मा, अगला शरीर कैसे मिलता है आत्मा को, हाउ डज द सोल गेट द नेक्स्ट बॉडी, ऑन व्हाट बेसिस, उसके लिए मैंने एक श्लोक बताया। श्लोक का तो नहीं याद है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी अंत काले करके है इसमें कि लास्ट मोमेंट में जो भी हम थॉट रखते हैं। ओके, उत्कर्ष सिंह अंत काले है, क्या है पर ट्रांसलेशन लास्ट मोमेंट में जो भी थॉट होते नहीं मुझे भी याद नहीं। मरते समय जिस चीज का ध्यान होता है उसी में जाके जीवन मिलता है। हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय, कि जिस प्रकार का भाव हम शरीर छोड़ते समय याद करते हैं उस प्रकार का शरीर, हाँ करेक्ट, उस प्रकार का शरीर हमें अगले जीवन में मिलता है। दैट इज 8.6, रिमेंबर दैट, maybe you can refer in your Bhagavad Gita, 8.6 है। तो इसलिए अगर हम मरते समय अगर पैसे की याद आती है तो अगले जीवन में पशु बनना पड़ेगा। अगले जीवन में अगर मरते समय अगर किसी घरवाले की याद आती है, वो भी डेंजरस है, हमको आसक्ति के कारण हो सकता है हम घर में चूहा बन जाए। पर अगले जीवन में अगर भगवान की याद आती है तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे सेफ है, जीवन भर याद किया है तो याद आएगा ना, अंत काल में कैसे याद आएगा भगवान? अंत काल में तभी याद आएंगे जब जीवन भर याद किया है। भाई अंत काल में क्या याद आएगा? दो चीजें हैं, दो चीजें डिपेंडेंट हैं, एक तो मन में इच्छाएं कैसी है और कर्मा कैसे हैं। तो इच्छाएं किसके ऊपर है, हमने जीवन भर कैसी इच्छाएं रखी है उसके हिसाब से इच्छाएं हो जाती है, और कर्मा कैसा है, जो हमने किया है वो कर्मा वापस मिलने वाला है। तो इसलिए कर्मा वापस आने ही वाला है, ध्यान रखिए। आप चाहे जो करें, आप आज बुरा काम करेंगे तो बुरा कर मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और अच्छा काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो 4 सिंफुल एक्टिविटीज हमने डिस्कस की थी, 4 जो पाप है, सबसे बड़े पाप, वो हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर। किसने बोला नहीं है? पूनम जी, कीर्ति पांडे जी, कांतिम शुक्ला, मालिनी निगम, आप में से कोई बोल सकते हैं 4 सबसे बड़े पाप कौन से हैं? मांस खाना, मीट खाना। ओके, मीट ईटिंग एक है। गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। ओके, गैम्बलिंग है, इलिसिट सेक्स है, और चौथा सिंफुल लाइफ। नहीं, चौथा कौन सा है? 4 चीजें हैं, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, और चौथा यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटॉक्सिकेशन। हाँ, अनामिका जी ने लिखा है इंटॉक्सिकेशन। ये 4 जो है ये बहुत बड़े पाप हैं, इन चारों से दूर रहना चाहिए, और अगर आपको इसको चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमने ABCD भी डिस्कस किया था, यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा था, बट ABCD यहाँ पे हमने बताया था। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, एंड E फॉर एंगेजमेंट। ऐसे तो ऐसे अगर हम रहेंगे, फिर भगवान बोलते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतां, उत्कर्ष ये श्लोक बता रहे थे। तो इस यहाँ भगवान बताते हैं कि एक बार जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय, उसको वापस पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है दुखालय में। ये दुखालय है, इस दुखालय में उसको वापस नहीं आना पड़ता है। क्या होता है उसके साथ? समसिद्धिम परमाम गता, उसको समसिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा। तो ये था हमारा 4th सेशन। ओके, वी आर क्वाइट स्लो। 5th 6th 7th 8 बचा हुआ है। तो 5th सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था इसके बाद? Sublime joy. Sublime joy, Sound through sound vibration. साउंड के बाद उसमें मैंने आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे कि शास्त्रों में कलयुग के बारे में क्या रेकमेंड किया गया। हरि नाम जप। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कोई रेफरेंस आप दीजिए, कोई श्लोक के साथ बताइए कौन से शास्त्र में दिया हुआ है। चैतन्य चैतन्य हरे नाम हरे नाम के हम Hare Krishna. कलो नास्त्यव 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 निरंजन। ओके, मीनिंग कलयुग में सिर्फ हरि नाम से ही उद्धार होगा, उसके अलावा कोई और गति नहीं है। 3 बार महाप्रभु ने जोर देकर बताया है। ओके, वेरी गुड। तो ये था एक। और कोई रेफरेंस? और कोई रेफरेंस याद है किसी को? रामायण में भी शायद है प्रभु जी इसका। कलयुग केवल नाम आधार। हाँ, ठीक है, वो भी है, मानते हैं, रामायण में भी है। मैंने कली संतरण उपनिषद से बताया था, कली संतरण उपनिषद जो कलियुग के लोगों के लिए है विशेष करके। उसमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है और बताया था इति शोदशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है कलियुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ऐसे सारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हमने दिए थे, भागवतम से भी रेफरेंस दिए थे। कलयुग जो है दोषों का सागर है और इस पूरे दोषों के सागर में केवल एक ही अच्छा गुण है, वो क्या है? भगवान के नाम, ये एक ही अच्छा गुण है। और मैंने बताया था महामंत्र, तो मंत्र का डेफिनेशन मैंने बताया था, मन को तारने वाला, मन कैन डिलीवर द माइंड, दैट इज मंत्र। Mind and deliver. तो सतयुग में क्या प्रोसेस था? सतयुग में मेडिटेशन, ध्यान करना। त्रेता युग में क्या प्रोसेस था? यज्ञ। द्वापर युग में विग्रह पूजा, ओके, अर्च विग्रहों की सेवा। और कलयुग में क्या प्रोसेस है? करेक्ट। प्रभु नाम। और साइंटिफिक हमने कुछ साइंटिफिक चीजें भी डिस्कस की थी कि कैसे हरि नाम इतना पावरफुल है। हाँ, अच्छा, जब करने के मैंने कुछ बेनिफिट बताए थे, तो सबसे कुछ बेनिफिट बता सकते हैं जो जब करके हमें क्या हो सकता है? Burn benefits are relaxed state of mind with alertness. हाँ, Relaxed state of mind with alertness. हाँ, ठीक है, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, एक हो गया। दूसरा Burn away bad habits. कोई और बताइए, जब करने के बेनिफिट बताइए। Burn away bad habits. कहाँ से? क्या? Burn away bad habits. अच्छा, बर्न अवे द बैड हैबिट्स। ओके, तो जो बुरी आदतें हैं उसको जला देंगे। फॉर एग्जांपल हिप्पीज बिकमिंग हैप्पीज। और दूसरा माइंड इज रिलैक्स जोन, माइंड रिलैक्सेशन हो जाता है, मन को एक संतुष्टि मिलती है। करेक्ट। और प्रभु जी जो महामंत्र को एकाग्र करने, हाँ, बुरे ये महामंत्र को क्या बोल रहे थे? वो पाप करने की जो प्रोपेंसिटी है उसको भी कम करता है। हाँ, फ्रीडम, जो पाप करने की जो प्रोपेंसिटी है उसको भी कम कर देता है और जो पाप कृत्य है उसकी रिएक्शन को भी कम कर देता है। एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली भौतिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाता है। जो भौतिक इच्छाएं हमारी जो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही स्ट्रांग है, उससे अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान के नाम का जप। करेक्ट। यस, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिजायर, बर्न अवे बैड हैबिट्स, फ्रीडम फ्रॉम सेंसरी रिएक्शंस। और हमने काफी सारे एक्सपीरियंसेस देखे थे
कि कैसे जप करने से फायदा होता है। आई होप आप लोगों को भी फायदा हो रहा है रेगुलर जप करने से। तो दैट वाज फिफ्थ सेशन। सिक्स्थ सेशन इटर्नल लव। इटर्नल लव। इटर्नल लव में हमने क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ भगवान। भगवान की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हमारा आकर्षण कहाँ कहाँ होता है? 6 चीजों में हमारा आकर्षण होता है। क्या है 6 चीजें? सुंदरता, ब्यूटी, वेल्थ, ब्यूटी के बाद wealth, knowledge, नॉलेज, fame and renunciation. रिनंसिएशन। सुंदरता, शक्ति, वैराग्य, धन, यश और एक क्या रह गया? Fame. यश। हाँ, फेम तो यश है। Yes, शक्ति पता नहीं renunciation. Renunciation, sorry, क्या? Renunciation. ठीक है, वो भी है वैराग्य। तो इन 6 चीजों के प्रति अट्रैक्शन है। अच्छा, ये अट्रैक्शन कहाँ से आता है? ये अट्रैक्शन उनमें क्यों है? क्योंकि वो ओरिजिनली कहाँ पर है? वो भगवान में है, ओरिजिनली भगवान में उनके है। अंदर। तो उसके लिए भगवान का डेफिनेशन मैंने बताया। भगवान का डेफिनेशन क्या है? ऐश्वर्य, possess ऐश्वर्य। हाँ, जिसके पास ये षड ऐश्वर्य है उसको भगवान बोलते हैं। तो ये षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो भगवान है। करेक्ट। और फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो ऐश्वर्य है ये भगवान से ही आता है। और फिर मैंने एक श्लोक बताया था आपको कि भगवान कैसे बोलते हैं कि ये सब मुझसे आता है। वो श्लोक किसी को याद है या फिर उसका अनुवाद? गीता में भगवान बताते हैं इसके बारे में। तो जी वो वाला जिसमें वो कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे जैसे कि मुझे सारे जन्म याद है पर तुम्हें नहीं याद है फ्रॉम स्टार्टिंग। नहीं, वो नहीं। यद यद विभूति। हाँ, यद यद विभूति। करेक्ट। सत्वा श्रीमत। एकदम करेक्ट। अच्छा है, श्लोक याद करने चाहिए आप। एक्चुअली ये हमारा गीता कोर्स है, तो गीता कोर्स में तो गीता तो आनी ही चाहिए। यद यद विभूति मन सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजसा अंश संभवम। हाँ, तो इन्होंने लिखा है माता जी ने, स्पार्क ऑफ कृष्णा स्प्लेंडर, चैप्टर 10 श्लोक 41। ये भगवद गीता का श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि सारी विभूतियां मुझ में है और जो भी दुनिया में दिखाई देती है इट जस्ट स्पार्क, ये केवल मेरा ही एक अंश है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसलिए कोई अगर शक्तिमान है, कोई सुंदर है, भगवान का स्पार्क है। तो इसलिए भगवान बॉस है और हम दास है। मैंने बताया था आपको कैसे जो दास है उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, बॉस की सेवा करनी चाहिए, तो खुश रहेगा। भगवान व्यक्ति है कि शक्ति है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे चर्चा की थी। डाउट कभी किसी को आपको जीवन भर ही डाउट नहीं होगा अभी कि भगवान व्यक्ति है कि शक्ति है। व्यक्ति है। तो भगवान एक व्यक्ति है और शक्ति उनका एक एक्सपांशन है। शक्ति, भगवान शक्ति नहीं है। भगवान शक्ति भी है बट वो केवल एक विस्तारित रूप में है। ओरिजिनल में भगवान व्यक्ति है। तो जो भी व्यक्ति भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तुरंत वो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन गीता सुनने के बाद बोलते हैं कि सब कुछ मेरा डाउट चला गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत। मेरे जो मोह था वो नष्ट हो गया है, मेरे जो डाउट से सब चले गए हैं। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं जो आप कहेंगे वही करूंगा। और इसलिए जो व्यक्ति भगवान की अर्जुन की तरह अपने जीवन में भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। संजय ने लास्ट श्लोक में इसका गुणगान किया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि जहाँ पर भी कृष्ण है, जहाँ पर भी अर्जुन है, उनके भक्त हैं, वहां पर हमेशा जीत है, विजय है। वहां पर हमेशा ऑपुलेंस है, वहां पर हमेशा मोरालिटी है। ये सब है। फिर हमने देखा था धर्मा। व्हाट इज द धर्मा ऑफ सोल? तो सर केवल सेवा, सर्व एंड टू लव एंड सर्व, Love and
धर्म का मतलब क्या है? धर्म किसको बोलते हैं? What is the definition of dharma? Nature, from which nature cannot be taken, and नहीं, कैसा which is नेचर? seva and love. नेचर तो ठीक है, पर कैसा नेचर? सेवा और नहीं प्रेम नहीं का नेचर, नहीं, वो तो सर्व ठीक है। गॉड. मैं एक डेफिनेशन के तौर पे पूछ रहा हूँ कि नेचर, धर्म किसको बोलते हैं? Cannot be changed in any condition. ऐसा नेचर जो कभी बदल नहीं जा सकता, बदल. जो आपसे कभी निकाला नहीं जा सकता। जैसे चीनी का धर्म, चीनी का नेचर क्या है? Sweetness. स्वीटनेस, कभी उसको अलग नहीं किया जा सकता। नहीं। तो ये धर्म है। तो उस तरह आत्मा का धर्म क्या है? प्रेम करना और सेवा करना। हम देखिए कभी इसको अलग नहीं कर सकते, हम कभी प्रेम करना सेवा करना छोड़ नहीं सकते। तो अभी हम क्यों भूल गए इसको? एक प्रकार से हम उसको भूल गए ना, एमनीशिया। तो हम भूल गए हैं इस भौतिक जगत में आने के कारण। और भूलने के कारण हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान की प्रेम और सेवा भूल गए, हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेरी चीजों से लव और सर्व करते उनकी सेवा के अलावा बाकी सारी चीजों में ध्यान लगाया. एग्जैक्टली। तो भगवान जो प्रेम और सेवा भगवान में लगाना था, वो दुनिया की चीजों में हम लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, मनी, पोजीशन, चीजों में, या फिर जॉब में, या फिर पति पत्नी में, या फिर पालतू जानवरों में कुत्ते, बिल्ली, या फिर जो भी है, ये सब में हम अपना प्रेम और सेवा लगाते हैं। एक्चुअल वो है भगवान के लिए। तो ये एक प्रकार से हमारा नेचर नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। और हाँ, भगवान की सेवा करते हुए जो जिम्मेदारी हमारी है इस भौतिक दुनिया में, उसका पालन करना। That was session 6. Session 7. Happy planet. Discover the happy planet. Yes, happy planet. Happy planet में हमने देखा था कि substance and shadow. मटेरियल, हाँ, मटेरियल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ कैसा है? इटर्नल है क्या? No. भौतिक दुनिया में सब कुछ शाश्वत है? नहीं, सब कुछ टेम्पररी है। इनफैक्ट सब कुछ टेम्पररी है, मतलब इवन हम भी टेम्पररी है, रिलेशनशिप भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। सब कुछ यहाँ पे नष्ट होने वाला है। ये बना ही मैटर का है। भूमि आपो अनरो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति। भगवान इसको बोलते हैं भिन्ना है, और जीवात्मा मेरी परा प्रकृति है। तो जीवात्मा और भिन्ना प्रकृति दोनों में कोई मिक्स नहीं है, इसलिए जीवात्मा यहाँ पे सुखी नहीं है। लिविंग एंटिटी मटीरियल में सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं। ये मैटर का बना हुआ वर्ल्ड है, लिविंग एंटिटी स्पिरिट है, तो स्पिरिट मैटर के साथ सुखी नहीं रह पाएगा। और इसलिए हम देखते हैं जो भी हमारा मैटर का शरीर हमको मिलता है वो बहुत नश्वर है, वो सब चला जाता है। We have seen, हमने देखा था कि कैसे जो सुंदर होते हैं तरुण अवस्था में, वो सुंदरता सब निकल जाती है, वृद्धावस्था में सब चला जाता है। जो अंगूर है वो किसमें बदल जाते हैं? किसमें जैसे हो जाते हैं, सारी सुंदरता निकल जाती है। मैंने वो लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी आपको बताई थी। प्रभुपाद जी जो उसको बोलते हैं कि जिसको भी बहुत आकर्षण है सुंदरता से, भौतिक दुनिया की सुंदरता से, उसको समझना चाहिए कि सुंदरता केवल एक, प्रभुपाद जी बोलते थे, इट्स जस्ट स्किन डीप। ये केवल एक जो स्किन है हमारा, आज 1 मिलीमीटर भी नहीं होगा, वो जितना भी छोटा सा, वो स्किन डीप सुंदरता है। उसके नीचे सब हॉरिबल है क्योंकि मैटर है। पर असली सुंदरता है आत्मा में। वो व्यक्ति में सुंदरता क्यों है? क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा है इसलिए सुंदर है, अदरवाइज नहीं है। आत्मा निकल गया तो वो सुंदरता चली जाती है। तो इसलिए ओरिजिनल सब्सटेंस इज सोल, बॉडी इज अ टेम्पररी सब्सटेंस। तो उसी तरह हमने देखा था मटेरियल वर्ल्ड इज अ टेम्पररी, मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द ओरिजिनल। भगवद गीता का श्लोक मैंने डिस्कस किया था, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, like a banyan tree, like upside down banyan tree। एक ऐसा अश्वत्थ पेड़ है जो उल्टा है, जिसके मूल ऊपर है और जिसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ इटर्नल है, वहाँ पे सब कुछ बहुत सुखी है, और वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। सबसे इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना, हमारे असली घर जाना।
तो आत्मा क्यों आध्यात्मिक जगत को छोड़ के भौतिक जगत में आता है, कौन बताएगा? The story of father and son. The story you shared. हाँ, मैंने एक स्टोरी बताई सन उसके पिता से जिद करता है, उसको भी सब चीजें चाहिए होती हैं लाइक हिज फादर, ओके। लाइक वे ऐसे ही हम लोग करते हैं भगवान के साथ। हाँ, तो भगवान से अलग होकर भोग करने के कारण, सी ऑफ कोर्स कर्मा, वी कांट से कर्मा बिकॉज कर्मा यहाँ आके हमको मिला है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कर्मा था नहीं, कर्मा यहाँ आके हुआ है। तो आत्मा यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि उसको डिजायर थी भोग करने की भगवान से अलग होके। He wanted to enjoy independent from God, separate from God, and that's why he came to the material world. क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए थे। एक बच्चे को गाड़ी चलानी है, वो अपनी गाड़ी मांगता है, या फिर एक छोटी बच्ची है तो उसको कुकिंग करना है तो उसको अपना कुकिंग सेट चाहिए। ओके, मतलब कि जब हमने वहां कुछ गलत किया तो प्रेजेंट में भेजा नहीं, वहां गलत ये किया हमने कि हमने गलत इच्छा करी, गलत इच्छा करने के कारण इस प्रेजेंट में भेजा गया। अगर हम गलत इच्छा नहीं करते तो प्रेजेंट में नहीं आते। और यहाँ पे आके हम और फंस गए क्योंकि प्रेजेंट में आके भी हम सुधर नहीं रहे। बिकॉज ऑफ आवर फ्री विल। ये प्रेजेंट है भौतिक जगत पर, यहाँ आके हम लोग गलत काम कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग टू डू रॉन्ग, वी आर नॉट इम्प्रूविंग आवरसेल्फ। लाइफ आफ्टर लाइफ वी आर कंटिन्यूइंग टू डू रॉन्ग। इतने सारे जीवन हमने लिए हैं, लाखों करोड़ों जीवन हमने लिए हैं, और लाखों करोड़ों जीवन में हमने केवल भगवान से अलग होकर भोगी करने का प्रयास किया। इसलिए हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में परपेचुअली रह रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था मछली का उदाहरण, फिश आउट ऑफ वाटर कैन नॉट बी हैप्पी। उसी तरह जीवात्मा मटेरियल वर्ल्ड में कभी सुखी नहीं रह सकता। भौतिक दुनिया में कितनी भी सुविधा उसको मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, यश मिल जाए, उसको संतुष्टि नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा। तो मैंने वो आपको प्रोडिगल सन की स्टोरी बताई थी यहाँ पर, आपको याद होगा, जो अपने पिताजी से अपना शेयर मांगे चला, अपना पैसा मांगे चला जाता है, और फिर वो अय्याशी करता है, पैसा खत्म हो जाता है, फिर दर दर भटकता है। फाइनली उसको उसके पिताजी के दोस्त वापस लेके आते हैं, मतलब गुरु हमारे जीवन में आते हैं। गुरु बताते हैं कि अरे आप भगवान के संतान हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको वापस भगवान के धाम जाना चाहिए, तो आप हैप्पी, आप सुखी रहोगे। तो इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं वो सुखी रहते हैं। मैंने उसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे पेड़ को जब पानी देना है तो जड़ में देते हैं, जब खाना खाते हैं तो पेट के माध्यम से खाते हैं, पूरे शरीर को नरिशमेंट मिलता है। उसे जब भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति करके हम सही में संतुष्ट हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, और सबको सुखी से कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने ABCD फॉर्मूला बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भगवान के संग, भक्तों के संग में आके एसोसिएशन। तो we should take association of devotees, not of outsiders. We should not associate with people who are having bad habits, जो जिनको गलत आदतें हैं या फिर जिनकी गलत इच्छाएं हैं। मैंने आपको 2 पैरट की स्टोरी बताई थी, तोतों की। तोते, एक तोता राजा के पास जाता है, एक तोता कसाई के पास जाता है, दोनों के बोलने में अंतर हो जाता है क्योंकि वैसे वैसे गुण लेते हैं। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बुक्स, कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड बुक्स व्हिच आर लाइक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये परंपरा में आई हैं और ये ऑथराइज्ड बुक्स है। इनके माध्यम से हमको जीवन के बारे में ज्ञान मिलता है। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग हमको करना चाहिए, भगवान का शुद्ध नाम है उसका जप करना चाहिए, और जप करने से हमारे मन को शुद्धिकरण होता है, शांति मिलती है। डी फॉर डाइट, हमने जो भोजन खाते हैं उसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो खून के माध्यम से, दूसरा मलमूत्र के माध्यम से, और तीसरा चेतना के माध्यम से। तो इसलिए भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, ऐसे। इसलिए डाइट। और 5वां था एंगेजमेंट, ई फॉर एंगेजमेंट। तो हमारे जो भी गुण हैं, गुणवत्ता जो भी है, भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। जो भी हमारी एबिलिटीज हैं, जो भी आपको आता है, वो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हम जन्माष्टमी में बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, हमको करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए ऐसे प्रकार से। Okay, that was session 5. Now session 7. Last session, short में discuss कर लेते हैं। Discover the essence. Discover the true essence, correct.
तो 8 सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे सभी में सिमिलरिटीज हैं। तो सभी धर्मों में सिमिलरिटीज क्या क्या है, कॉमनलिटीज क्या क्या है? God is one. To serve the Lord. सर्व द लॉर्ड। Approaching spiritual master. हाँ, Obey God. Approaching spiritual master. ओके, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर, Obey God's law. ओबे Return गॉड्स लॉ। to God's kingdom. हाँ, गॉड के भगवान के धाम जाना है। Sin no more. हाँ, पाप नहीं करना है, भगवान के नाम का जप करना है, Glory of holy name. Sacrifice and renunciation of material pleasure. प्लेजर, भौतिक सुखों को त्यागना है। भौतिक सुख ही हमारे मतलब ये सेंशियल सुख है, यही हमको यहाँ पे बांध के रखे हुए हैं। हम उसके पीछे दौड़ते हैं, सेंसेस के पीछे और सेंसुअल हैप्पीनेस के पीछे। तो ये कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, तो ये सभी जगह प्रैक्टिस होते हैं। फिर मैंने आपको मैथ्स का एग्जाम्पल बताया था कि कैसे, हाँ, धर्मों में वैरायटीज क्यों है टीचिंग्स की, क्योंकि एज पर द लेवल ऑफ द ऑडियंस। मैंने वो मैथ्स का एग्जाम्पल बताया था। मैथमेटिक्स हम छोटे बच्चों को अलग लेवल पे पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को अलग लेवल पे पढ़ाते हैं। उसी तरह धर्मों में जो डिटेल्स है, शास्त्रों में जो डिटेल्स है, वो अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से है। तो जो प्रगत जो मैच्योर ऑडियंस है, जो मैच्योरिटी है, जिसको पालन करने की क्षमता है, उनको ऊपर बढ़ना चाहिए, उनको नीचे नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा मतलब गलत शास्त्रों को या फिर जो तमोगुण या रजोगुण के लिए जो शास्त्र बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करना चाहिए, उसको सतोगुण के शास्त्र पालन करके ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने बताया सनातन। तो सनातन धर्म की मैंने बताई थी कैसे उसका कोई डेट नहीं है, इट इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुरातन है, इसलिए सनातन धर्म बोला जाता है उसको। तो सनातन धर्म में और बाकी धर्मों में सिमिलरिटीज हमने देखी थी। सिमिलरिटीज ये है कि ज्ञान सेम है, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किस चीज का है? व्हाट द डिफरेंस? सनातन धर्म में और बाकी धर्मों में डिफरेंस क्या है? And other religions are like pocket dictionary. हाँ, चेम्बर डिक्शनरी और पॉकेट डिक्शनरी। तो सनातन धर्म को चेम्बर डिक्शनरी बोला गया है क्योंकि चेम्बर डिक्शनरी में बहुत सारे ही वर्ड्स होते हैं, और पॉकेट डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स कम होते हैं। तो सनातन धर्म में शिक्षाएं पूरी है, डेप्थ और डिटेल्स सारा है, पर बाकी धर्मों में डेप्थ और डिटेल्स कम है। शिक्षाएं हैं पर डेप्थ और डिटेल्स कम है, इसलिए सनातन धर्म सबसे मैच्योर है। तो मैंने भगवान का एक और हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, भगवान किसको बोलते हैं? गॉड किसको बोलते हैं? Source of everything. हाँ, जन्मादि अश्यतः, जिनसे सब कुछ आया है वो भगवान है, जो गॉड है। और फिर हमने बताया देखा कि कैसे बाइबल में जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, कुरान में मोहम्मद कहते हैं आई एम द प्रोफेट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड गीता में भगवान कहते हैं आई एम गॉड। तो तीनों सेम है, मतलब तीनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है। तो गॉड के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे हमारे अलग अलग नाम हैं, तो भगवान के अनेकों नाम हो सकते हैं, कोई यहोवा, कोई अल्लाह, कोई ये, कोई वो, कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण, ये सब भगवान के नाम है। कोई डिफरेंस क्या है उसमें, राइट? तो भगवान के दो रोल्स हमने देखे थे, भगवान के रोल मटेरियल वर्ल्ड में और भगवान के रोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो क्या रोल है मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में भगवान का रोल क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय। सृष्टि स्थिति प्रलय, करेक्ट। तो सृष्टि करना, उसका पालन करना और प्रलय करना, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं असुरों का नाश करने के लिए आता हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। ये भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में God enjoys with his devotees. हाँ, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्रदान करते हैं, आनंद आस्वादन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं ऐसे। सो ओनली एक्सचेंजिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग विद द लव ऑफ द डिवोटीज, ये भगवान का एक्चुअल काम है। तो इसलिए भगवान को केवल ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भगवान पनिशमेंट देने वाले हैं, भगवान दंड या फिर भगवान करेक्ट करने वाले हैं। भगवान बोलेंगे अरे
अगर सरेंडर करो तो फिर मैं रिवॉर्ड दूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं हमसे, क्योंकि भगवान हमारे इतने हित चिंतक है। भगवान ने सब कुछ हमें दिए, सारी फैसिलिटीज हमको दी है अपने पास आने के लिए। हम इतने क्या बोल सकते हैं, हम इतने बुरे हैं कि हम भगवान की फैसिलिटीज को एक्सेप्ट तो करते हैं पर भगवान के पास नहीं जाते, हम उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए भगवान को अप्रोच करने के 4 स्तर हमने डिस्कस किए थे, 4 प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्शिप। तो पहला था फियर, फियर, भय से भगवान के पास जाना। दूसरा डिजायर, डिजायर, इच्छा लेके जाना, भौतिक इच्छाएं लेके जाना। तीसरा ड्यूटी, ड्यूटी, कि एज अ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के रूप में भगवान के पास जाना। पर सबसे अच्छा कौन सा है? लव, लव, प्रेम, भगवान से प्रेम करना, अनकंडीशनल, बिना किसी हेतु के। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती। अगर कोई सच्चा प्रेम किसी से करता है तो उसमें वो नहीं देखेगा अरे गोरा है काला है, या फिर वो धनी है कि नहीं है, या फिर उसका बैंक बैलेंस कितना है, या फिर क्या है। सच्चे प्रेम का कोई कंडीशन नहीं होता है, सच्चा प्रेम ऐसा होता है। इसलिए भौतिक जगत में सच्चा प्रेम नहीं देखने को मिलता हमको। भौतिक जगत में सच्चा प्रेम केवल भगवान, सच्चा प्रेम केवल भगवान से कर सकते हैं, भौतिक जगत में संभव नहीं है। भौतिक जगत में केवल स्वार्थ है, हर कोई स्वार्थी है, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, हम सब स्वार्थी है। हम प्रेम भी करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं। इसलिए हमारा जो असली प्रेम है भगवान के प्रति, उसको हमें जागृत करना है, और वो जब कर लेंगे तो भौतिक जगत में भी हम सबको प्रेम कर सकते हैं, एक आत्मा के स्तर पे, शारीरिक स्तर पे नहीं। श्री प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया हमें इस प्रेम को सिखाने के लिए, और हमने फिर शॉर्ट में उनकी लाइफ भी देखी थी कि क्या क्या प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन रहा है। आज पूरी दुनिया में जो भक्ति का अभ्यास हो रहा है उसके पायनियर श्रील प्रभुपाद जी थे, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के बस केवल उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये हमारे जीवन के लिए सार्थकता है, हमारे जीवन का पर्पस है। हरे कृष्ण। तो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 8 सेशंस। लगभग 1.25 घंटे 1 घंटा 20 मिनट हो गया। तो 8 सेशंस का हमने रिवीजन किया है। तो प्लीज स्टडी दिस, आप इसको पढ़ते रहिए, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर क्विज, एक टेस्ट लेंगे हम लोग, और टेस्ट में पासिंग मार्क्स भी होंगे, और जो लोग टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा। हरि बोल। तो इसलिए प्लीज स्टडी नाइसली एंड पास नाइसली। यस, कोई प्रश्न? हाँ बताइए। ओके, चैट में आया, आपको फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, आपका आवाज यहाँ पे नहीं आएगी। तो चैट में क्वेश्चन है, you are meditating and chanting for such a long period of time and you are more disciplined than all of us. According to your experience, what is the form of Krishna? Is it air? Is it a dot? Is it a voice? Or is it a human form? Have you observed? If you can share. Of course, I don't have any qualification, and I'm not practicing from a very long time as such. मैं just कुछ ही साल पहले से शुरू किया। Yeah, right. I'm chanting, I'm meditating, I'm trying to become perfect, but I'm struggling with my own mind and senses also. मेरी भी अपनी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं। जीवात्मा की हर है, क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक भगवान के स्वरूप की बात है, देखिए अभी हमने सेशन में डिस्कस किया, अभी रिवीजन में भी डिस्कस किया, भगवान पर्सन है कि एनर्जी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भगवान कौन है? पर्सन है। जब भगवान पर्सन है तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लाइट और अ डॉट और अ साउंड। ये सब एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं। लाइट कहाँ से आती है? एक पर्सन से। साउंड किससे आता है? एक पर्सन से। तो ही डेफिनेटली गॉड इज अ पर्सन एंड ही हैज अ फॉर्म, उनका एक रूप है। अगर आप कहते हैं ह्यूमन फॉर्म, तो ह्यूमन फॉर्म मतलब उनका ह्यूमन फॉर्म ही है, पर हमारी तरह नहीं है। हमारे उनके फॉर्म में अंतर क्या है? हमारा फॉर्म टेम्पररी है, पंच महाभूत का बना हुआ है, और हम हमारे फॉर्म से अलग है। आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल। पर भगवान और उनका फॉर्म दोनों एक ही है। भगवान का फॉर्म स्पिरिचुअल है, सत चित आनंद। तो सच्चित आनंद का बना हुआ है उनका रूप है, शाश्वत है वो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैंने भगवान को देखा नहीं है,
मैं भगवान का साक्षात्कार भी नहीं है, मैं इतना प्रगत नहीं हूँ, बट हाँ मैं रोज भगवान का दर्शन करता हूँ। हमारे मंदिर में जो विग्रह है श्री राधा माधव जी के, उनके माध्यम से हम भगवान का दर्शन रोज करते हैं। और मुझे इतना फेथ है कि राधा माधव जी हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें कृपा भी दे रहे हैं। और जितना हम चैंटिंग कर कर और शास्त्रों को पढ़कर और सेवा कर कर अपने आप को शुद्ध करेंगे, उतना ही हमें भगवान का साक्षात्कार भीतर होगा। एक्चुअली रियलाइजेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ गेनिंग, इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। साक्षात्कार हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, साक्षात्कार दिया जाता है। ऑफ कोर्स एक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे साक्षात्कार हमको मिलता है। इंटेलेक्चुअल पे मैं समझ जाऊं कि मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, ये साक्षात्कार मैं अपने इंटेलिजेंस से कर सकता हूँ। बट भगवान का जो साक्षात्कार है भगवान ही दे सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो वो आपको रिवील कर सकते हैं कि वो कौन है। भगवान अगर चाहे तो वो आपको दर्शन दे सकते हैं। हम कितना भी अपना आप से चाहे तो नहीं कर सकते। शास्त्रों में एक स्टोरी आती है नारद मुनि की। नारद मुनि बनने से पहले वो एक छोटे बच्चे थे और उन्होंने भगवान का ध्यान किया था। तो भगवान का ध्यान करके भगवान को उन्होंने परमात्मा के रूप में भीतर में देखा था। और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया परमात्मा के रूप में, वो बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। पर वो भगवान का दर्शन चला गया, वो अदृश्य हो गए और भगवान वो और ढूंढने लगे परमात्मा को और ध्यान करने लगे, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो बाद में वहां पर भगवान उनको भीतर से बताते हैं कि अभी इस जन्म में आपको मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी भक्ति अभी कमजोर है। आप और भक्ति करिए, आप और तीव्र हो जाइए, तब मैं आपको दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि बनने से पहले जब वो बच्चे थे, तब उन्होंने बहुत प्रयास किया खुद से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने का, पर नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में भगवान को नहीं देख सकते। भगवान अगर चाहें तो भगवान हमें अपना दर्शन दे सकते हैं उस सेल्फ सेम फॉर्म में, बट फॉर दैट वी नीड टू प्लीज हिम, वी नीड टू सर्व हिम। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, एक आई थिंक वो है नहीं अभी मीटिंग में। एक प्रश्न आया था, हम कानपुर वाले मंदिर में या फिर वृंदावन वाले मंदिर में देखते हैं कि 3 विग्रह, 3 ऑल्टर है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है 3 ही होना चाहिए, एक भी हो सकता है। 3 है क्योंकि 3 भगवान है, मतलब भगवान के 3 रूपों में है, हम सेवा करते हैं। राधा कृष्ण है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी है और गौर निताय है। तो इसलिए 3 ऑल्टर में, अलग अलग ऑल्टर में भगवान विराजमान है। अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्शन। अगर किसी के पास सुविधा नहीं है वो एक ही ऑल्टर रख सकते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा रिवीजन सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू विद सम अनाउंसमेंट्स।